स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। तो कल जो कवर किया था हमने कॉस्ट इमिशंस में हम थोड़ा सा 5 मिनट का एक क्वेश्चनियर करेंगे जिसको क्या समझ में आया कल। तो मुझे बताओ, कौन बताएगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट है ना। तो हेमंत, आपको आवाज आ रही है? हेमंत, मुझे बताओ कि ये रिव्यू, रिवाइज और क्लोन तीनों आपको समझ में आए थे कल? किस यूज में काम आते हैं और किस पर्पस के लिए बटन दिए हैं अपन ने? रिव्यू, रिवाइज और क्लोन तीनों को समझाओ। कल मैंने बताया था। चलो शुभम, आप बताओ। रिव्यू, रिवाइज, क्लोन तीनों। रिव्यू का मतलब जो किसी अदर पर्सन जो कोई कोटेशन बनाता है उसको चेक करने के लिए रहता है। और रिवाइज मतलब उसमें कुछ करेक्शन करके नया करना, करेक्शन करना मतलब एडजस्ट। ठीक है। और और क्लोन? क्लोन का मतलब होता है पूरा एज इट इज कॉपी करना उसका। ठीक, चलो अच्छी बात है। तो रिव्यू का, जैसा शुभम ने बताया, रिव्यू का मतलब ये होता है जो अप्रूवल देखता है बेसिकली। ये पार्ट इसके पास रहता है अप्रूवल, जो अप्रूवल करता है। जो कॉस्टिंग डन कर दी जैसे यूजर ने, तो एडमिन पैनल क्या करता है, उसको रिव्यू करेगा, उसको पूरा कोड की प्लानिंग चेक करेगा। तो रिव्यूअर में और रिवाइज में, दोनों में अंतर क्या है शुभम? बताओ, रिव्यू और रिवाइज में क्या अंतर है? रिव्यू और रिवाइज में अंतर क्या है? क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? रिव्यू और रिवाइज में क्या अंतर है दोनों में? मैं बताऊं। हाँ। रिव्यू तो सर उसको चेक करना रहता है, अच्छा। डाटा एंट्री जो हुई वो सही हुई या नहीं हुई। हाँ ठीक है। और रिवाइज में उसमें करेक्शन करना। रिव्यू सेव होता है, नहीं होता है? रिव्यू सेव नहीं होता है ना। रिवाइज सेव होता है। दोनों में ये रिवाइज सेव होता डेफिनेशन है। है। रिव्यू सिर्फ रिव्यू के लिए है, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो सिर्फ रिव्यू है, व्यू दिखेगा आपको। रिवाइज में आप चेंज कर सकते हो। क्लोन का मतलब है कि मेरे को अगर सेम स्पेसिफिकेशन का जॉब है मेरा, मेरे को उसमें कुछ चेंज करना है, या क्लाइंट नेम बदलना है, जॉब नेम बदलना है, कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बदलना है, तो क्लोन मेरी हेल्प करता है ना? क्लोन है मेरी हेल्प क्या करेगा? जैसे मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल लिया, अब मेरे पास सेम स्पेसिफिकेशन के तीन चार और बॉक्स है, तीन चार और दूसरे पैटर्न है, तो मैंने क्लोन क्लोन करके उसकी कॉपी जनरेट कर ली ताकि मेरा वर्किंग ईजी हो गया वहां पे। ठीक है? तो क्लोन उस केस में काम आता है। ओके, चलो। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे फीचर भी बताने वाला हूँ आपको, ऑर्डर बुकिंग वाले फॉर्म पे। ठीक है? ऑर्डर बुकिंग के पहले हम यहाँ से चलेंगे। आपको पता है, इम्प्लीमेंटेशन को पता होगा, इम्प्लीमेंटेशन टीम को, कि दो अप्रूवल है हमारे सिस्टम में। एक है प्राइस अप्रूवल और एक कौन सा, इंटरनल अप्रूवल। एक अप्रूवल अपन ने समझा है जहाँ इंटरनल अप्रूवल होता है, ठीक है? अब हम करते हैं प्राइस अप्रूवल। जैसे मैंने प्राइस अप्रूवल पे करा, आगे वन, सॉरी, मैं आया कोड पैनल में। ये कोड पैनल समझ में आया था कल सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोड पैनल क्या हेल्प करता है किसी भी यूजर्स की? क्लियर हुआ था कल क्या है कोड पैनल? ये पूरा, ये डैशबोर्ड है, ठीक है? जहाँ पे मुझे एक ही विंडो में मेरे कोटेशन का क्या पता चल रहा है, एवरी एस्टिमेशन का स्टेटस पता चल रहा है। स्टेटस, न्यू कोड कितने हैं, सॉरी ऑल कोड कितने हैं, न्यू कितने हैं, पेंडिंग फॉर इंटरनल अप्रूवल। अगर मैं अप्रूवल का, मेरे फ्लैग चालू है, तो वो मुझे पेंडिंग में दिखेगा कि पेंडिंग में इतने बाकी है, अप्रूवल में इतने सारे मुझे यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे प्राइस अप्रूवल के लिए। ठीक है? तो ये यहाँ पे प्राइस अप्रूवल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है? अभी नए लोगों को तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो पुरानी टीम है उसको पता है। तो कौन इम्प्लीमेंटेशन से, 1 मिनट। देखिए, आपको भी लिखना है नोट, है ना? अभी मैं इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो न्यू टीम है, बेसिकली आपको नोट बनाने हैं ना, ये जो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि ये ऑलमोस्ट इस पे काम कर चुके, तो इनकी कितनी एक्सपर्टीज है वो चेक करना है कि भाई इनको क्लियर भी है कि नहीं। बाकी आपसे भी रेंडमली मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आपको एक्टिव रहना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैं किसी का भी नाम बोलूँ, कोई यूँ नहीं बोलना चाहिए कि सर मैं तो अभी ज्वाइन हुआ था, मैंने देखा ही नहीं इसके पहले क्या हुआ था, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यश कृति मैडम, ये बताओ कि प्राइस अप्रूवल क्यों दिया है अपन ने ये? कुछ लोग बोलते भी होंगे कि यार ये क्यों देते हो प्राइस अप्रूवल, क्या हेल्प करता है ये बताओ। अगर आप अवेलेबल हो तो आप बताओ, प्राइस अप्रूवल क्यों दिया है हमने और ये क्या हेल्प करता है? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि प्राइस अप्रूवल क्यों दिया है हमने यहाँ पे, प्राइस अप्रूवल का क्या पर्पस है? सर जैसे अपन अगर कोई भी कोटेशन बना के क्लाइंट को भेजते हैं,
तो हाँ, उसके बाद अगर वो कुछ उसमें चेंजेस करता है, करवाता है प्राइस में, तो फाइनल जो प्राइस अप्रूवल होता है कि जो क्लाइंट के साइड से किस क्वांटिटी, अगर मल्टीपल क्वांटिटीज है तो किस क्वांटिटी के लिए अप्रूवल आया है, तो हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अगेंस्ट अप्रूव करते हैं। और कुछ इसके अलावा? बस इतना ही पता है। और इसी अप्रूवल के अगेंस्ट आप जो भी क्लाइंट अप्रूव रेट अप्रूव करता है, उसी के अगेंस्ट हम उसका ऑर्डर बुक करके और फिर जॉब कार्ड प्रोसेस करते हैं। ओके। और बस, चलो, और कोई बताएगा? एक मिनट, है ना, और कौन इम्प्लीमेंटेशन से? चलो तरुण, आप बताओ, तरुण। हेलो। हाँ सर। ये क्यों दिया अपन ने, प्राइस मैंने बोला अप्रूवल वाला नहीं, ऑप्शन एक क्यों बार दिया है? अनाउंसमेंट पे मैं क्यों रखी है कुछ ना तो अप्रूवल गोस्ट का इसलिए दिया हुआ कि एक तो अथॉरिटी बेस्ड यहाँ पे हो जाता है कि लेवल अथॉरिटी का लेवल अगर कोई रखना चाहता है तो इस हिसाब से वो अथॉरिटी बेस्ड हो जाता है कि कोई सीनियर पर्सन उसको अप्रूव मेरा कर दे। क्वेश्चन आपको क्लियर ही नहीं हुआ, मुझे लग रहा है, मैं फिर से बोलता हूँ। ये हम्म, प्राइस अप्रूवल हमने क्यों रखा है? बहुत सारे क्लाइंट ऑब्जेक्शन भी लेते हैं कि भाई ये क्यों रखा है आपने, डबल डबल आपने अप्रूवल ले लिया, फिर ये अप्रूवल क्यों रखा हुआ है? मैं पूछ रहा हूँ कि ये अप्रूवल क्यों पर्पस के लिए रखा हुआ है, हमें पता होना चाहिए ये पर्पस क्या है इसका। दूसरा, ये कैसे हेल्प करता है एक प्रिंटर्स की, ये बताओ तरुण। सर इसमें एक तो प्राइस कंपैरिजन हो जाती है, जैसे कि अभी हम्म। कितना है आपका, 1 लाख है एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी 1,50,000 है, तो ठीक है। दोनों का प्राइस आप कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा हो जाता है ऑथोरिटी बेस्ड, एक सिस्टम बना हुआ है तो उस पर ऑथोरिटी बेस्ड भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से वो देखा जा सकता है, दो चीजें हैं। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आप नोट करना, सब जितने भी हो ना इम्प्लीमेंटेशन वाले नोट करना, आपको नोट बनाने हैं। बाकी सब अपने रिकॉर्ड के लिए लिखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप जब सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको सिस्टम के आउटकम रिजल्ट भी पता होना चाहिए, इसके फीचर्स क्या है, रिजल्ट क्या है। तो ये बेसिकली किस पर्पस के लिए है मैं बता देता हूँ। ये पर्पस हेल्प करता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है, जो प्रिंटर से उसका मल्टीपल, एक से ज्यादा क्वांटिटी पे एस्टिमेशन आते हैं, एक से ज्यादा, 10,000, 5,000, 20,000। लेकिन ऑर्डर किसी एक पे आता है। ठीक है, हम टीम को ऑलमोस्ट पता है जो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, ऑर्डर बुकिंग किसी एक पे ही होती है ना। मैं एस्टिमेशन 50 क्वांटिटी पे लूंगा, एस्टिमेशन ऑर्डर किसी एक पे रिसीव होगा मेरे पास, अगर सेम क्लाइंट है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मल्टीपल क्वांटिटी पे आपको कोई ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, मतलब ऑर्डर मल्टीपल क्वांटिटी पे आपने एस्टिमेशन दिया, तो आप ऑर्डर वैलिड करते हो, क्या करते हो, ऑर्डर की वैलिडेशन चेक करते हो कि आपको वो सही क्वांटिटी पे ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मैंने एस्टिमेशन दिया था 1 लाख और 1.5 लाख पे एग्जाम्पल, और मुझे पीओ रिसीव्ड हुआ है मान लो 50,000 का। क्लियर? आप प्रिंटर की, अब प्रिंटर बनो एग्जाम्पल, मैं प्रिंटर हूँ, मेरे पास ऑर्डर आया है और मेरे विंडो पे ओपन है कि 1 लाख और 1.5 लाख पे मैंने एस्टिमेशन दिया था तरुण को। तरुण ने मुझे पीओ दिया है 50,000 का, तो ये ऑर्डर मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ? ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग जॉब है, ये बताओ? ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यस नो में बता दो, यस या नो में टाइप कर दो। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ? नहीं लेना चाहिए, राइट? ऑलमोस्ट सबने बोला नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? चलो एक जना को भी म्यूट करके बता दो क्यों नहीं लेना चाहिए। तरुण, आपको क्लियर हो तो आप बता दो। सर क्लियरली दिख रहा है कि जब 1 लाख के इस टाइम पे फाइनल कॉस्ट 2.9 रुपये जा रही है तो फिर 50 में तो और कम हो जाएगी सर। नहीं और नहीं, गलत, हाँ बिल्कुल सही हो, 50,000 पे कॉस्ट बढ़ेगी तरुण, है ना, ध्यान हाँ, रखना। मतलब वही और बढ़ जाएगी ना वो चीज़ तो। हाँ, तो ये जॉब उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट? अगर वो लेता है तो हमारा सिस्टम यहाँ प्राइस अप्रूवल में उसकी हेल्प क्या करता है, कि वो कंपैरिजन बता रहा है एक ही चार्ट पे कि भाई साहब आपने जिस जिस पे एस्टिमेशन दिया है उस पे आप चेक करो कि उस पे आपको पीओ रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हो, आप क्लाइंट को तुरंत फोन ला के बोल सकते हो कि सर, हमने जो एस्टिमेशन दिया था, आपने जो कॉस्टिंग हमसे ली थी उस पे आपने पीओ नहीं दिया है। अगर आपने कम पे दिया है तो हम रिवाइज कब होगा, अब रिवीजन आ जाएगा। यहाँ दो केस है, रिवीजन बनेगा या तो ये ऑप्शन दे रहे हैं हम किसको, प्रिंटर अपने क्लाइंट को ऑप्शन वो दे रहा है कि ये सर रिवीजन होगा। दूसरा केस क्या बनता है, ये मैं यहीं पे कोड को एडिट कर लूँ, तो ये जो एडिट आपको दिख रहा है, अप्रूवल कॉस्ट जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये एडिट होता है ना, लेकिन ये भी अथॉरिटी बेस्ड है, ध्यान रखना, नोट करना। ये हर कोई नहीं कर सकता, मैं एडमिन हूं तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये इस पर्पज से दिया हमने, ठीक है, ये हर एक एक मॉड्यूल का एक एक पर्पज समझा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये पर्पज क्लियर हुआ क्यों, ये ऑर्डर वैलिड कर रहे हैं हम, ये ऑर्डर वैलिड हो रहा है, ऑर्डर है ना, यहाँ पे ऑर्डर वैलिड हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसका सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे आपने अप्रूवल चेक कर लिया, आपने कोड को चेंज करना तो कर लिया, नहीं तो उसको सेव कर दिया, इस विंडो का काम इतना ही है बस। ठीक है,
फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट विंडो पे, जिसको हम बोलते हैं जो भी पीओ आया है उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सेल्स है, हमारी कंपनी के लिए एग्जांपल। तो जो प्रिंटर होता है उसका एक ऑर्डर बुक होता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्डर बुकिंग पे, ठीक है। ये ऑर्डर बुकिंग पेज पे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, तो मैं इस फीचर को भी एलोबरेट करूंगा, तो इम्प्लीमेंटेशन से जो है उनको लिखना है फीचर, ठीक है, अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए। बहुत सारी बार इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है हमारी, उनको ऑब्जेक्शन भी आता है कि आपने ये क्यों दे रखा है, शायद जॉब कार्ड क्यों नहीं बना देते हो, राइट। शुभम, यस कृति मैडम, आपके पास आया ऑब्जेक्शन इसे कभी? किसी क्लाइंट ने बोला ये ऑर्डर बुकिंग क्यों दे रखा है आपने? शुभम, आ रही है आवाज मेरी? जी सर, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया है। नहीं आया ना मैडम, पहले आता था ये, लेकिन बहुत लोगों को क्लियर हो गया कि क्यों दे रखा है, ठीक है। तो इसका पर्पस मैं समझा देता हूँ आपको बहुत क्लियरली कि ये क्यों दे रखा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या पता है आपको, ये यहाँ पे हमारा एफजी चेक करता है पहला, तो पहला प्लस पॉइंट क्या है इसका? एफजी पता है सबको क्या होता है? फिनिश गुड्स क्या होता है? एफजी क्लियर है? एफजी फिनिश गुड्स पता है? एफजी पता है तुमको? एफजी फिनिश गुड्स क्या होता है? ये वाले विंडो से क्या चेक करते हैं हम, ये वाले आप बताओ, ये एफजी का मतलब क्यों है, ये क्यों, ये डाटा कहाँ से आता है यहाँ पे? ये अभी ब्लैंक है, क्यों ब्लैंक है बताओ? मतलब होता है क्या है, जो पहले जो ऑर्डर बुक किया उसके हाँ अगेंस्ट में जो बुक हो गया उसका डिलीवरी नोट बन गया, जो स्टॉक पड़ा है जैसे ऑर्डर क्वांटिटी 10,000 थी, 5 का हमने डिलीवरी नोट बना दिया है, इनवॉइस बना दिया है, बाकी 5,000 और स्टॉक में रखा है। सेम ऑर्डर को अगर डबल बुक करने जाएंगे तो वो एफजी स्टॉक यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑलरेडी आपके पास ये है। एफजी स्टॉक क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब मैंने पहली बार कोई प्रोडक्शन करा, मान लो 50,000 क्वांटिटी का मैंने प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब क्या होता है, डिलीवरी पार्ट पार्ट में होती है, 10,000 20,000 इस टाइप से डिलीवरी कर दी मैंने, और मेरी सारी डिलीवरी हो गई और मेरे एफजी गोडाउन में उस पैकिंग, जैसे मैंने पैकिंग बना दी वो मेरे एफजी में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने पैकिंग करा एफजी में आ गया, जैसे मैंने एफजी को पैकिंग से डिलीवरी से बाहर करा और मेरा कुछ बच गया मटेरियल, वो मेरा एफजी स्टॉक है, समझना, जो बच गया है, फिनिश गुड्स रेडी है मेरे पास। तो अगर आप दूसरी बार वो ऑर्डर बुक करने आ रहे हो, अगर उस ऑर्डर से अगेंस्ट में आपको कोई एफजी होगा, तो सिस्टम यहाँ पे आपको क्या बताएगा, उसका फिनिश गुड्स आपके पास रखा हुआ है, ताकि आपके पास जो ऑर्डर आया है आप उसको चेक कर लो कि यार 20,000 पे ऑर्डर आया है, 10,000 तो मेरे पास एफजी रखा ही हुआ है, तो मैं ऑर्डर उसी पे प्रोसीड करूँ, कितने पे, ताकि मेरा एफजी यूज हो जाए। क्लियर, मेरा एफजी यूज हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम क्रेडिट लिमिट भी सेट करते हैं, पता है वो क्रेडिट लिमिट क्या होती है? यस, चलो शुभ आप बताओ, ये यहाँ पे एक दूसरा फीचर है हमारा क्रेडिट लिमिट, वो कैसे एक्सेस करता है, वो कैसे वर्किंग करता है बताओ? ये क्लाइंट के अगेंस्ट में करता है, क्लाइंट मास्टर में डालना पड़ता है कि इस क्लाइंट के अगेंस्ट में 10 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा जो भी क्रेडिट लिमिट होती है उससे ज्यादा का ऑर्डर बुक नहीं हो सकता है। तो वो एक फीचर है अपना एक। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे दूसरा फीचर क्या है जो सो हमने बताया, दूसरा फीचर यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने कोई क्रेडिट लिमिट यहाँ पे सेट कर दी है, तो उससे ज्यादा अगर मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि वैल्यू तो हम काउंट कर ही रहे हैं, आपने देखो ये अमाउंट काउंट हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये अमाउंट काउंट हो रहा है, ये देखिए सारा अमाउंट काउंट होता है यहाँ पे, कितना अमाउंट्स का क्या है सारा, ठीक है। तो अगर मैंने उसके अगेंस्ट में वो ऐड करके रखी क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है, तो इससे ऊपर की उधारी मैं नहीं दूंगा, एग्जाम्पल। तो उससे अगेंस्ट में अगर मैं ऑर्डर रिसीव कर रहा हूं तो वो मुझे रोक देगा वहीं पे, इस पेज पे ही एक पॉपअप आता है कि लिमिट योर एक्सेस, ट्रिक अप्रूव योर एडमिन, एडमिन के पास आपको परमिशन लेना पड़ेगी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए। परचेस ऑर्डर का केस ऐसा है कि यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर डालना है बस, अगर है तो, नहीं है तो आप इसको वर्बली भी नंबर अप डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। ये हम फीचर देते हैं बाद में अपडेट करने का आगे, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे डिलीवरी डेट, है ना, आपकी डिलीवरी डेट क्या रहेगी। जैसे मैंने इसको लिया एग्जाम्पल मंडे, ठीक है। ये सारे डायनेमिक होते हैं, टीम को क्लियर है, सब डायनेमिक होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को पता होगा, इम्प्लीमेंट को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सारे फील्ड डायनेमिक होती है, यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे मेरे लेवल पे कि मेरी प्रायोरिटी हाई है, जॉब रेफरेंस ये है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अटैचमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम अटैचमेंट देते हैं किसका, पता है आपको अटैचमेंट काय का देते हैं? अगर कोई रेफरेंस की फाइल मुझे अटैच करके रखनी हो, जैसे क्या होता है कुछ लोग पीओ भी अटैच करते हैं जो ऑर्डर कंफर्मेशन है उसके अगेंस्ट में, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कोई भी फाइल, आप अटैचमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गई।
एफजी स्टॉक्स पता चल गया मुझे सारा, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, एफजी स्टॉक्स पे भी बहुत सारी चीजें होच पोच होती है इंडस्ट्री में हमारी। ठीक है, एफजी स्टॉक बहुत सी बार डेड स्टॉक बन जाता है ना। डेड स्टॉक कैसे बनता है मैं बताता हूँ कैसे बनता है। एक रियल प्रैक्टिकल केस था इंदौर में ही, मैंने खुद में वैलिडेशन किया कि उन्होंने आप बताना, आपसे क्वेश्चन ईयर भी हो सकता है, एक्टिव रहना इस, ये स्टोरी नहीं है, रियल केस है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 50,000 का एक ऑर्डर बुक किया मैन्युअली, है ना, प्रोडक्शन किया 50,000 का, सॉरी 50,000 का, सॉरी 50,000 बॉक्स को प्रिंट किया। फार्मास्यूटिकल बॉक्स की जब R&D करोगे आप, आपने बहुत सारे में ड्रॉप बॉक्स देखे होंगे, ड्रॉप बॉक्स होते हैं जिसमें ड्रॉप आता है, उसमें नीचे एक बेच कोड लिखा होता है, देखा किसी ने, बेच कोड लिखा होता है ABCD डेज का ऐसे, ठीक है, उसमें कोड होता है। तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल के लिए 50,000 बॉक्स लिए और उस बॉक्स का पूरा प्रोडक्शन कर दिया, रेडी कर दिया, लेकिन जिसके यहाँ पे डिस्पैच करना था, ठीक है, जिसके यहाँ डिस्पैच करना था, उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। ठीक है, होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद उन्होंने बोला कि हमें 25 है, 25 आपके एफजी में रख लो, मैं आपसे 1 महीने बाद ले लूंगा। क्लियरली उन्होंने बोला 1 महीना बाद ले लेंगे। ठीक है, उन्होंने उस पर्टिकुलर एफजी को रखा फ्लोर पे। अभी फ्लोर, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं होगा फ्लोर क्या होता है, जिसने प्रेस देखी होगी उसको पता होगा, जहाँ पे पूरा वर्किंग हो रहा है उसको फ्लोर बोलते हैं। तरुण, क्लियर हो रहा है? जहाँ पे जैसे अपना ये फ्लोर है, आप समझो ये फ्लोर है अपना, जहाँ सब टीम बैठी है पूरी, वैसे सारी मशीनरी और जो टीम काम करती है उसको फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर के ऊपर वो जॉब रखा, फिर उसको रखा इन्वेंट्री गोडाउन में, धीरे धीरे करके वो गोडाउन में दब गया। ठीक है, पीछे चले गया वो। अब उस पीछे चले गए मटेरियल किसी ने देखा ही नहीं, एफजी पीछा रखा रह गया, और वो जॉब आया, प्रिंट हुआ, वापस चले गया, आया, प्रिंट हुआ, वापस चले गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं था, ट्रैकिंग ही नहीं हो पाई भाई साहब, पीछे दबा रह गया मटेरियल। ठीक है, अगर सिस्टम होता तो एफजी बता देता। 3 बार जॉब प्रिंट हुआ, सारी चीज हुई, फिर वो जॉब हमने ऑडिट की, चेक की, उससे निकाली, मतलब पूरे फिनिश गुड्स के डब्बे देखे, देखा तो वो कोड भी चेंज हो गया था, उन्होंने रिवीजन का मेल भी कर दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। और वो आए, उन्होंने बोला कि सर इसको तो आप डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि कुछ मतलब नहीं। आप सोचो, आप ये लॉस है कि नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है ये तरुण। मैंने प्रिंट कर लिया, रखा हुआ, अब मैं काटूंगा उसको, है ना। तो कोई भी पेपर 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो होता है। ग्लोसी बोर्ड खासकर महंगा होता है, जो उस पर फार्मास्यूटिकल की प्रिंटिंग होती है, वो कम से कम 100 रुपीज किलो होता है, लेकिन वो बोर्ड की वैल्यू 100 नहीं है, 150 रुपीज किलो है। क्यों? क्योंकि उस पर आप समझो रिसोर्स लग गए हमारे। क्या क्या रिसोर्स लगे? प्रिंटिंग करी आपने, उसका भी कॉस्ट है, आपने मशीन का कॉस्ट लगाया, आपने लेबर का कॉस्ट लगाया, आपका टाइम लगा। तो इन सारी कैलकुलेशन से आपने सोचा कि 50 रुपए का मैं एवरेज मानता हूँ, तो 150 रुपीज पर किलो आपको वो पेपर और पूरा फिनिश गुड पड़ा है, लेकिन अब वो बिकेगा 10 रुपए किलो में। क्यों? क्योंकि वो रद्दी हो गया है, कट के बिकेगा, बाहर हो गया। तो आप समझ रहे हो एफजी को मैनेज नहीं करने से कितना बड़ा लॉस होता है। एफजी अगर मैनेज नहीं करोगे आप टाइम से, ठीक है, तो आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाले उनको बताना है कि सर आप अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे, एफजी मैनेज नहीं करोगे, तो इतनी बड़ी गलती करके आप इतना लाखों का नुकसान कर लोगे। ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ERP का, कि एफजी स्टॉक बताता है वो पुराना रखा है। ठीक है, इसके बाद आप सीधे उसको सेव कर दो। ये इसका एक प्रिंट फॉर्मेट जनरेट होता है जो हेल्प करता है प्रिंटर की, कैसे, जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस प्रिंट आउट का नाम पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका नाम क्या है। ठीक है, हमने रखा है इस तरीके से इसको, ये इसका नाम पढ़ो, आप समझ में आ रहा पढ़ के क्या लिखा हुआ है ये, ऑर्डर कंफर्मेशन प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस पता है क्या होता है? एडवांस के लिए हम जो एक इनवॉइस जनरेट करते हैं वो होता है प्रोफॉर्मा। ठीक है, तो ये सेल ऑर्डर बुकिंग कंफर्मेशन प्रोफॉर्मा, ये किसके अगेंस्ट में बना है बताओ तरुण? ये हमने किसके अगेंस्ट में बनाया है? उसके अगेंस्ट में बनाया जो आधा प्रोडक्ट अपन ने फिनिश गुड्स के लिए डिलीवर करने के लिए रखा हुआ है। नहीं नहीं, फिनिश गुड तो था ही नहीं अपने पास, नया ऑर्डर आया अपने पास, PO नया आया है, नया ऑर्डर आया तो जो नया ऑर्डर आया। होने वाला है उसके लिए। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, देखो मैं बताता हूँ फिर से। जो PO रिसीव हुआ ना क्लाइंट साइड से, उसके अगेंस्ट में हम एक ऑर्डर कंफर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? जो PO आया है, ये जो PO हमें रिसीव हुआ है ना बॉक्स का, कि 10,000 बॉक्स बना दो, 20,000 बॉक्स बना दो, उसके अगेंस्ट में एक PO, एक कंफर्मेशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं कंफर्मेशन? प्रिंटर अपने क्लाइंट को कंफर्मेशन दे रहा है। क्लियर? कि भाई साहब आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, ये उसका कंफर्मेशन, और आप इतना एडवांस पेमेंट दे दो, तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन वो हम लिख देंगे नीचे, तो वो पेमेंट एडवांस उसके अकाउंट में आएगा, वो प्रोसीड करेगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट चालू होता है जॉब कार्ड वाला। ठीक है, अभी यहाँ तक का क्लियर हुआ है, क्योंकि जॉब कार्ड थोड़ा डिटेलिंग है, तो हम जॉब कार्ड पे कल समझेंगे एक बार फिर से। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग वाला पार्ट है जॉब कार्ड का, और मेरा सेशन है अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स में। तो मुझे ये बताओ कि अभी तक आपको क्लियर हुआ सारी चीजें? सर हाँ बोलो मैडम। ये आप सेल्स ऑर्डर विंडो में हाँ, मैंने बेच डिटेल और वन टाइम चार्ज का वो स्किप कर दिया, वो एक बार बताओ ना उसमें क्या होता है ऑर्डर बुकिंग में। अच्छा बेस डिटेल भी बता देता हूँ, सॉरी बेच बता देता डिटेल और वन टाइम चार्ज उसमें क्या क्या आता है डिटेल में। हूँ, 1 मिनट। आपने पहले किससे पूछा है बेस डिटेल क्यों दी हुई है हमने? हाँ मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि वन टाइम चार्ज जैसे किसी को ऐसा रहता है जिसका एक टाइम चार्ज बेस देते हैं तो। बेस डिटेल बताता हूँ। बेस डिटेल का मतलब ये होता है कि फार्मास्यूटिकल, बेसिकली जो फार्मा जॉब होते हैं ना, वो बेच बनाते हैं। एक्सपायरी दिख रहा है आपको, टाइम ये पढ़ के समझ में आ रहा है? ये देखो नीचे हम्म। बेच नंबर होता है ना। बेच वाले जॉब चलते हैं, बेच कोड होता है। अगर मैंने 1 लाख बॉक्स रिसीव किए तो उसकी बेच अलग अलग होगी, 10 10 10 10 की बेच होगी। तो मैंने ऑर्डर तो पूरा रिसीव कर लिया, लेकिन मुझे 10 बेच बनानी है। एग्जाम्पल 10,000 की अलग बेच है, 20 की अलग बेच है। तो मैं यहाँ बेच बनाऊंगा, उस बेच की क्वांटिटी लिखूंगा, उस बेच की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उस बेच की एक्सपायरी क्या है, वो यहाँ लिखूंगा मैं। हम्म। तो ये बेच वाइज अपने पैकिंग भी होती है ना। पैकिंग वाले विंडो पे आप जाओगे ना, तो वहाँ बेच वाइज पैकिंग का ऑप्शन दिया है हमने। जब पैकिंग आप देखोगे ना वहाँ पे, तो बेच वाइज पैकिंग भी होती है अपने में, लास्ट में जब पैकिंग बनाते हैं क्यूसी वाली। ठीक है। ये बेच वाला केस है, ये फार्मास्यूटिकल बेसिकली यूज होता है फार्मा कंपनियों में, जहाँ पे बेच कोड चलते हैं। है ना, जब छोटे छोटे बॉक्स देखे होंगे आपने, जो ड्रॉप बॉक्स होते हैं, मेडिसिन के बॉक्स होते हैं ना, सायरप के बॉक्स होते हैं, तो उनमें कोड लिखा होता है नीचे। ऐसी कोई सी भी दवा नहीं जिसका कोड नहीं हो, सब दवाई का कोड होता है। तो जो कोड होता है ना, उसमें एमएफजी एक्सपायरी से ट्रैक करते हैं वो। ठीक है, मेडिसिन जो जो इतने सारे जो मेडिकल से, वो कैसे ट्रैक करते हैं अपने सिस्टम को कि कौन सी एक्सपायर हो गई है, कौन सी, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी का वो लगा के रखते हैं। वैसा अपने सिस्टम में भी होता है, कहाँ पे, स्टॉक में। हम स्टॉक पे समझेंगे जब मैं बताऊंगा। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी का हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिस्टम हमें बताएगा कि इतने एजिंग डेट बचे हैं। इसके बाद स्टॉक आपका डेड हो जाएगा अगर आप यूज नहीं करोगे तो। वन टाइम चार्ज का मतलब है कि मैंने ऐसे कोई चार्ज लगा दिया, वन टाइम है, वो एक ही बार लगेंगे। उसका मतलब ये होता है। ये भी चार्ज कहाँ से आते हैं, हमारे एस्टिमेशन से आते हैं। देखो कोटेशन से बन रहा है पूरा फ्लो, तो कोटेशन में जो चार्ज मैंने लगा के रखे हैं, वो ऑटोमेटिक वहां से उठ के आ जाते हैं अगर लगा रखे हैं तो। ये तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। वन टाइम चार्ज का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी प्रोसेस ये का एक बार चार्ज लगना। तो अच्छा। जिससे डाई का चार्ज जो होता है ना, वो नॉमिनल एक ही बार लगता है, डाई का। है ना, डाई का चार्ज जो होता है नॉमिनल, तो एक बार ही लगता है, क्योंकि डाई का कॉस्ट थोड़ा सा हायर होता है, इसलिए डाई का चार्ज एक बार लगता है। बाकी प्लेट्स विलेट्स भी, क्योंकि ये सारे जितने भी टूल है ना, इंप्रेशन बेस्ड काम करते हैं। इंप्रेशन सब क्लियर हुआ था पिछली बार, इंप्रेशन बताया था। पंचिंग, ये भी इंप्रेशन में काउंट होता है। तरुण, कल आपने पूछा था कि पंचिंग क्या होती है, आपने देखा था वीडियो पंचिंग का, बॉक्स क्लियरली पंचिंग? बताया था, 3D एनिमेशन वीडियो बताया था उसमें। देखा था ना कैसा वो पंच हो रहा है मशीन में, वो जा रहा होगा, है ना, उस पर डाई। प्रेशर अब से तो कटता है। ऑटोमेटिक पंचिंग आ गई है। 2 टाइप की पंचिंग मशीन होती थी पहले, एक मैनुअल होती थी जिसमें यूजर हाथ से एक डाई लगाता था। अब देखना, दोनों वीडियो देखना, एक होता था मैनुअल वाला और एक होता ऑटो पंचिंग। तो ऑटो पंचिंग में क्या होता है, आजकल आपने पहले डाई फिक्स कर दी, आपने डिलीवरी पे, सॉरी फीडर पे वो सीटें रखी। सीटें जैसे वो मशीन में सीटें बेचता है, वैसे ही चलता है पूरा फ्लो, वैसे करेगा। और पंच उसको अंदर ही अंदर उसको पंच कर रही है ना, बॉक्स के उसको। अभी पंचिंग जो होता है वो कैसे होता है, डाई बनती है एक, ऑफसेट डाई। आप सर्च करना ऑफसेट डाई कैसे बनती है। वो डाई बनती है, वो पंचिंग का जो लेआउट निकलता है अपने सिस्टम में, आपने देखा होगा प्लानिंग में, उस प्लानिंग को पंच करता है। तो पंच होके वो अप्स अलग अलग निकल जाते हैं। तो 2 टाइप की मशीन होती थी। मैनुअल में क्या होता था, यूजर खुद अपने हाथ से करता था, तो क्या होता था, प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता था। और अब पंचिंग मशीन आ गई ऑटोमेटिक, तो वो उसकी स्पीड फास्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको दोनों केस समझने हैं, पंचिंग वाले भी सुनो। तो टूल जो होता है ना, डाई मैडम, लगता है मैडम, वो डाई की कॉस्ट एक बार लगती है बस। ठीक है, एक बार, वन टाइम। अधिकतर तो डाई की कॉस्ट लगती है, बाकी प्लेट्स तो, प्लेट का भी इंप्रेशन होता है कि उसके अकॉर्डिंग वो भी चार्ज होता है, वो भी वन टाइम ही करते हैं कुछ लोग, प्लेट्स वाला केस भी। बाकी इसके पहले मैंने 3 फीचर बताए थे, आप थे अवेलेबल? 3 फीचर बता चुका हूँ मैं सेल ऑर्डर वाले पेज पे, क्या क्या है अपने पास। एफजी वाला केस दो क्लियर है, एफजी बताए का? थे ना सर। हाँ एफजी का और क्रेडिट लिमिट का।
हाँ, दोनों क्लियर हो गए थे आपको? हाँ डन, ठीक है चलो। सर एक बार ये डिलीवरी शेड्यूल वाला भी बता दीजिए, ये भी क्लियर ही हो जाएगा इनको। हाँ, डिलीवरी शेड्यूल भी बता देता हूँ, ठीक है। डिलीवरी शेड्यूल का मतलब ये है कि जैसे ये सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको दिख रही है ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है ये 1 लाख पीसेस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिलीवरी शेड्यूल बनाना है अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल, क्लाइंट ने मुझे बोला कि काम करो आप 20,000 बॉक्स मुझे ना 2 तारीख को भेजना, ठीक है। मैं इसका प्रॉब्लम समझा देता हूँ एक बार कि क्यों क्यों दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने 1 लाख बॉक्स का ऑर्डर बुक किया, ठीक है। अब क्लाइंट ने मुझे बोला कि आप है ना इसको 8 दिन बाद दोगे पूरा, तो मुझे 8 दिन बाद नहीं चाहिए, आप मुझे 3-3 दिन में डिलीवरी दो उसकी, हर 5 दिन में डिलीवरी दो। तो यहाँ से हम डिलीवरी शेड्यूल बनाते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, 1 लाख, राइट। तो मैंने यहाँ पे 20,000 लिखा, डेट डाल दी। तो ऐसे 20-20 की मैं मल्टीपल डिलीवरीज बना दूंगा। डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी शेड्यूल कहाँ दिखते हैं हमको, ये जॉब कार्ड में दिखते हैं डिलीवरी शेड्यूल जो हम बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? डिलीवरी शेड्यूल कहाँ पे दिखेंगे, जॉब कार्ड में दिखते हैं, ताकि इसके अगेंस्ट में हम चेक कर पाए कि इसकी डिलीवरी कैसे कैसे होगी, इसलिए लिंक किया हुआ है इसको। तो हम क्लियर हुआ डिलीवरी शेड्यूल्स वाला केस? क्लियर था सर, मैं तो बताने का बोल रहा था एक बार इनको भी क्लियर हो जाए हाँ इसलिए। हाँ, ठीक है ठीक है, तो अच्छी बात है। हमें ये सारी चीज़ें विंडोज पे पता होना चाहिए कि देखो क्या होता है, बहुत सी बार मैं भी मिस कर जाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार ही बोला था कि मैं भी अभी इस पे, हमें भी टाइम नहीं मिलता है इसको पूरा चला के देखने का, क्योंकि डिस्कशन ऐसे रहते टाइम पता नहीं चलता, ठीक है। तो अभी मैंने भी रूटीन फिक्स किया कि मैं इसको कम से कम 1 घंटा पूरा जॉब स्टार्ट टू एंड चला के देखूंगा। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खासकर हमें तो करनी ही है शुभम, जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, टाइम मिले वैसे ही हर फॉर्म को एक एक को ओपन कर करके चला चला के देखना है। बाकी जो नए यूज़र हैं, नए यूज़र को सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो नए यूज़र की तरह देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और एक एक बटन, जो जो बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक एक बटन का आपको पता होना चाहिए एक चीज़ों के बारे में, ठीक है। और आपको मैंने पिछली बार भी बोला था और 2 दिन से लगातार बोल रहा हूँ कि आप जो पीछे जो मास्टर आपने समझे हैं, पेपर, रील, मटेरियल, बहुत सारे मास्टर समझे पीछे, रोल के अलग अलग, मशीन के, प्रोसेस के, कैटेगरी के, प्रोडक्ट मास्टर हो गए आपके, लेजर में सप्लायर, क्लाइंट, एम्प्लॉय, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक एक बटन को समझना है, उसकी डिटेलिंग लिखनी है कि ये सर मैंने मेरे लेवल पे पता किया है, इसका ये पर्पस है, ये एम्प्लॉय इसके पर्पस से लिंक होता है, ये समझ नहीं आया सर कोऑर्डिनेटर कहाँ पे लिंक होता है, आप बताओ। तो इसे आपको क्वेश्चन रेस करने हैं। अगर आप ऐसे ही म्यूट करके बैठे रहोगे, और जैसे वो हम जाते हैं सत्संग सुनने तो वो सुनते रहते हैं बस, है ना, और उठ के निकल जाते हैं जब टाइम होता है, आधे घंटे सुना निकल गए, वैसा नहीं करना है ना। तो पार्टिसिपेशन करोगे तो सीखोगे आप, है ना। जैसे लोग टीम पूछ रही है कि मुझे ये नहीं क्लियर है, बहुत सारे हो सकता है मुझे भी क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए हवा में नहीं फेंकूंगा, मैं पहले मेरे लेवल पे सीखूंगा फिर आपको एलोबेट करूंगा। और हमें कभी भी ऐसा हवा में जवाब नहीं देना है, नहीं पता हो तो क्लियरली बोल दो कि सर नहीं पता है, आप बताओ, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन करोगे तो ही सीखोगे आप। क्लियर हो रहा है आपको टीम? मनीष जी, यस सर। अरुण, यस सर। क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ, तो जी। ये पार्टिसिपेशन रखना है आपको।